दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। नामांकन का आज आखिरी दिन है। अमित शाह, जेपी नड्डा संकल्प पत्र भी आज जारी करने वाले हैं। 21 जनवरी तक बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। तो ये बड़ी खबर, जहां अमित शाह, नड्डा अब अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसे लेकर के तैयारियां बीजेपी की तरफ से पूरी हो चुकी हैं, पुख्ता हो चुकी हैं। 21 जनवरी को बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर सकती है। तो दिल्ली विधानसभा आए तमाम जो दल हैं वो ईडी चोटी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी दिल्ली के चुनाव में और पूरी कोशिश कर रही है कि जनता के दिल में जगह बनाई जा सके। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिशों में है। लगातार आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर बड़े ऐलान कर रहे हैं। और इन सब के बीच आज नामांकन का आखिरी दिन है। अमित शाह, जेपी नड्डा आज संकल्प पत्र भी माफ कीजिएगा 21 जनवरी तक बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो सकता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से लगातार की जा रही हैं। 5 फरवरी वो दिन होगा जब इस दिन वोटिंग होगी और वहीं 8 फरवरी इस दिन तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। इसी बीच ये और भी अहम जानकारी, जहां दोपहर 2 बजे आज बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी। दोपहर 2 बजे जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो आधी आबादी को साधने की कवायद, युवा वर्ग को भी साधा जाएगा। युवाओं के लिए भी तमाम बड़े ऐलान इस मैनिफेस्टो के जरिए किए जा सकते हैं। तो पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ चुनाव की करीब आ रही है। अब बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर महिलाओं को साधने की कवायद, युवाओं को साधने की पूरी कोशिशें इस मैनिफेस्टो के जरिए की जाएंगी। और भी क्या कुछ अहम जानकारियां? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ज़्यादा दूर है नहीं, नामांकन आखिरी दिन जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है मैनिफेस्टो को लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ इससे पहले जो बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके सदस्यों ने दिल्ली के अंदर सभी लोगों से जो है राय मांगी थी कि आखिर बीजेपी का मैनिफेस्टो इस बार किस तरीके का होना चाहिए। और जो जानकारी निकल कर आ रही है, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने अपनी राय बीजेपी को सौंपी थी कि आखिर इस बार के मैनिफेस्टो में ये चीज़ें होनी चाहिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कई अलग अलग तरीके से योजनाएं लागू कर रहे हैं, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी की बात करें जिसने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये देने की बात कही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी 2500 रुपये देने की बात महिलाओं को की गई है। ऐसे में कल भी हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली के अंदर हम राशन किट देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपये का LPG सिलेंडर देंगे। तो तमाम योजनाओं को देखते हुए बीजेपी को भी लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जो जितनी संख्या है आबादी की, उसमें आधी आबादी महिलाओं से जुड़ी हुई है और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाएं जो हैं वो जीत और हार का अंतर तय करती हैं। ऐसे में महिलाओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि इस बार महिला फैक्टर जो है वो दिल्ली के अंदर काफ़ी कारगर साबित होगा। नमित, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बड़े ऐलान इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी करती हुई नजर आएगी, लेकिन वही आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है वो लगातार दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती रही है। महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। तो कितना इम्पैक्ट देखा जाएगा और इन सब के दरमियान, और आज मैनिफेस्टो भी बीजेपी अपना रिलीज करने वाली है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जिसको आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी इस चुनाव के अंदर, क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चाहे फिरौती की घटनाओं की बात करें या फिर जो मर्डर की घटनाएं हुई हैं, स्कूलों के अंदर बम की थ्रेट आ रही हैं, इन सब चीज़ों को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 1 महीने में जिन घरों के अंदर मर्डर हुई हैं, फिरौती की घटनाएं सामने आई हैं, उन लोगों के पीड़ित परिवारों से जाकर अरविंद केजरीवाल मिले भी थे और उस दौरान से लगातार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमलावर हो रही थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है वो सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चिंतित है, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये देखना होगा कि आखिर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने महिलाओं के लिए ऐलान किए, क्या उसका कोई तोड़ बीजेपी के पास है? बीजेपी आखिर महिलाओं के लिए अपने पिटारे में क्या लेकर आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।